4 5, सांस भरते पीछे खींचेंगे, सांस छोड़ते, फिर ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। यहीं से करेंगे कपालभाति 1 मिनट के लिए। कपालभाति मस्ट है, मतलब बहुत जरूरी है कराना। 1 मिनट के लिए करेंगे 60 स्ट्रोक केवल। सांस को बाहर फेंकना है नासिकाओं से केवल। मुद्रा बना लो, ये वाली मुद्रा बना लो, ये वाली मुद्रा बना लीजिए, ये वाली। हाँ तो कोशिश करो यहाँ पे रखो, तो इससे ना आपके लंग्स खुले रहेंगे आपसे। बस बहुत सुंदर। फाइव 6 7 8 9। आपने कौन सी मुद्रा बना रखी है? कॉन्स्टिप इम्यूनिटी वाली? ये कौन सी? ये तो वेट बढ़ाने वाली है। अगर इसको प्रेस करेंगे ना, इसको ऐसे, तब वेट कम होता है। इसको भी हाँ हाँ प्रेस करनी होती है, लेकिन हल्की सी यहाँ से, बीच के हिस्से से ऐसे। ये बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा, दुगना। हाँ वो बढ़ा देगी। आपको मुद्रा बनानी है कोई सी? कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है? नहीं, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो ये वाली बनाओ। ये वाली वेट कम तो करना नहीं है, नहीं करना वेट तो कम है। तो वेट कम वाली तो ये होती है, इम्यूनिटी वाली है, वेट कम वाली है। इसको सूर्य मुद्रा। हाँ, जब किसी से ना हो रहा हो तो इससे कम हो जाता है वेट। अच्छा, इसे करेंगे एक बार उड्डयन बंद का अभ्यास। 60 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए होंगे? कंप्लीट हो गए 60 स्ट्रोक? उड्डयन बंद। सांस को पूरी बाहर छोड़ देंगे, अपनी पूरी ब्रीदिंग बाहर। अब केवल नाभि वाले हिस्से को पूरा अंदर खींचना है, पूरा अंदर खींचो। सांस बाहर छोड़ के खींचना होता है इसको, पूरा अंदर। सांस बाहर है, अब खींचो अंदर जितना खींच सकते हो। ऐसे कर लो हाथों को, ऐसे कर लीजिए। इसमें वो जरूरत नहीं कि आप कोई मुद्रा बनाओ, ऐसे कर लीजिए हाथों को। इस तरह से कर लीजिए, ऐसे ही जाएगा पेट अच्छे से अंदर, पूरा अंदर ले जाओ। और जब तक सांस बाहर है अंदर ले जाके रखना है, और जब ऐसा लगे कि भरने की जरूरत है सांस, तभी आना है। इससे बुढ़ापा दूर रहता है, जवान रहोगे। इसे करते रहोगे तो जवान रहोगे। ये जवान रखने के लिए शरीर को। चलिए इसके बाद कराऊंगी मैं आपको शीतकारी कराऊंगी। शीतकारी दांतों के लिए है, दांतों के संपूर्ण रोग नष्ट करने के लिए। आपको जीभ तालू से लगा के रखनी है, दांतों को आपस में मिला के रखना है, और दांतों, मुंह से सांस भरना, दांत ऐसे सीसी की आवाज करते हुए आराम आराम से सांस भरना है, दांतों के साथ, दांतों के दोनों तरफ ऐसे, यहाँ ऐसे। दांत, मुंह खोलो, ये खोलो, हाँ ऐसे। अब सांस भरो मुंह से, हाँ। तालू से लगी हुई रहेगी जीभ। जब पूरा भर जाए तो बंद लगा लो, ऐसे जलंधर बंद। जब ऐसा लगे, मुंह बंद कर लो। जब ऐसा लगे कि श्वास बाहर छोड़ दो, हाँ, दोनों नासिकाओं से रेचक करना है, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर छोड़ना है। पहले पूरा सांस भर लिया आपने, पूरा भरो पहले अच्छे से। अब मुंह बंद करो, बस। अब नीचे लगा लो उसको, जब तक रोक सको रोको, उसके बाद नासिका से बाहर निकालना है। दांतों के संपूर्ण रोग नष्ट होते हैं।
गले, मुंह, जीभ सबके रोग नष्ट होते हैं। फिर से करेंगे उद्गीत। उद्गीत में सबको एक साथ, जब निशा जी वापस आएंगी, सुमित वापस आएंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालेंगे। फिर सबको एक ही साथ, केवल पहले सांस लंबी गहरी भरनी, एक साथ ओम का उच्चारण करना है, इसे केवली प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान में चले जाना, आंखें बंद करके ही ओम का करना है, और बिल्कुल हाथों को ढीले छोड़ के 1 मिनट के ध्यान में चले जाना है। फिर 3 बार करना है केवली प्राणायाम, साथ, सबको बिल्कुल साथ, और आगे पीछे नहीं करना। इसमें केवली का मतलब यही है, उद्गीत प्राणायाम है, उद्गीत। लंबी गहरी सांस भरें। ओ सांसें आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं, सब कुछ भूल जाए। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। जो भी उत्पन्न हुआ है समाप्त होगा। ओम शांति 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 ओम। शरीर का, ओके, आपका भी धन्यवाद।
शरीर का भोजन तो आप सभी जानते हो क्या है, खूब खाते पीते हो, है ना। लेकिन आत्मा भी तो आपके अंदर है, और आत्मा जब चली गई तो शरीर का कोई फिर मोल नहीं है, आप भी जानते हो। शरीर तो मिट्टी है, शव है, तो इसलिए आत्मा का भोजन भी उसे जरूर कराओ। आत्मा का भोजन है ध्यान। तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो ध्यान के लिए, चाहे 20-20 मिनट निकाल लो, सुबह दोपहर शाम, चाहे आधा घंटा सुबह शाम निकालो। सोते टाइम तो आपको किसी पे कोई जोर नहीं रहता, सोना तो रात तो केवल आपकी है, आपके लिए है। उसमें से 20 मिनट 30 मिनट निकाल लो अपने लिए कि ध्यान में बैठ जाओ। करना क्या है, अब आज का सबके बेड पे डिजाइन बने होते हैं, पीछे कमर लगा लो, बैठ जाओ सीधे ऐसे करके, आंखें बंद कर लो, कोमलता से अपने अंदर जाने का प्रयास करो। जैसे सांस आ रही है जा रही है, उनको देखना शुरू करोगे तो अपने आप ही अंदर चले जाओगे, पूरी चेतना अंदर दे। वो अपने आप आने दो। 2 तरीके का है ध्यान भी, 6 प्रकार का होता है वैसे। उसमें एक है एकाग्रचित ध्यान, एक है रिलैक्सेशन ध्यान, एक है कंसंट्रेशन वाला ध्यान। एक में तो है कि आप स्वतंत्र छोड़ देते हो, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम सही करने का प्रयास करते हैं अपने आप को, तो चीजें बहुत निकल कर आती हैं, क्योंकि जो दबी पड़ी है, और आता वही है जो अंदर कूड़ा है। आप किसी कमरे की सफाई करोगे तो कूड़ा आएगा, तभी जब कूड़ा होगा तो विचार अंदर दबे पड़े हैं, पता नहीं कितने जन्मों के, वो निकल के आते हैं बाहर। तो एक तो ये है कि उन्हें आने जाने दो, उन पर प्रतिक्रिया मत करो, रिएक्ट मत करो उन पर। कोई विचार आ रहा है, पता नहीं कब का दबा पड़ा, उसे आने दो, चला जाएगा अपने आप। वो जब तक मृत है, डेड है, तब तक आप रिएक्ट नहीं करते उसके ऊपर। अगर जैसे ही आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि हाँ ये विचार आया, मैंने किससे कुछ कहा था, वो नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, जैसे ही आपने ये कर दिया कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने रिएक्ट कर दिया उस विचार पर, बस आप फिर उसी के पीछे, वो फिर जाल में आपको बहुत दूर ले जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि आप उन्हें हटा ही दो, आने मत दो। लेकिन वो धीरे धीरे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा है कि कंसंट्रेशन वाला ध्यान, कि उन्हें हटा के करो, उन्हें हटाओ, या तो प्यार से जबरदस्ती से हटाओ उनको बाहर। तो दोनों तरीके। हाँ बिल्कुल। मैम मुझे पता नहीं 300 कुछ देने थे। हाँ 350 थे वो, कोई नहीं, जब नहीं नहीं मैं लाई तो कोई बात नहीं है। अच्छा कल छुट्टी कर देते हैं फिर, सभी लोग बोल रहे हैं मोस्टली। देख लो अभी तो कर दे फिर कल छुट्टी, कर दो, दशहरा है। हाँ दशहरे के लिए सभी बोल रहे हैं, कर दे फिर, परसों मिलते हैं फिर सब। मैम 50 कम है इसमें, कोई बात नहीं, फिर भी आ जाते हैं, कोई बात मैं नहीं, लाई थी एक्स्ट्रा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। पूछी थी मैम, जैसे डेट्स होती हैं तो कौन से वाली मतलब विदाउट शुगर होती हैं, कीमिया कई तरह की आती है ना, खजूर अच्छा 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 अच्छा, पीरियड टाइम में पूछ रही हो? नहीं नहीं, डेली में जैसे 2-3 खाने के लिए। हाँ खा सकते हो। जैसे उनमें शुगर होती है क्या जो? नहीं आप फर्द वाले ले लो, फर्द वाले भी अच्छे, फर्द वाले आते हैं, ग्रीन और ब्लू से कलर का उसका पैकेट होता है। मैम मेरे को डाइट चार्ट चाहिए, मैं बना दूंगी आपका, मुझे पूरे दिन की सारा भेज दूंगी मैं। जो जब नॉर्मल खाती हो आप, नॉर्मल वाली डाइट भेज, क्योंकि अब तो नवरात्रि चल रहे थे आपके, आप भेज देना, आपको नॉर्मल डाइट है। और गेहूं तो कर दूंगी, कोई नहीं एकदम खत्म नहीं करवाऊंगी, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी, 40 दिन वाला, कोई बात नहीं। परसों मिलते हैं, ठीक है मैम मैं उसका वो करूंगी, डाइट चार्ट बनवाना हो तो बता देना, तो उसमें पूरा भेज दूं। हाँ पूरा भेज देना, उसके लिए एक दिन के पूरे खाने की डिटेल भेजनी पड़ेगी। पर मतलब जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, कमी और कम हो जाए तो थोड़ा ना कंफर्टेबल सारी एक्सरसाइज कर पाऊंगी मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने एक्सरसाइज के लिए, कोई फैशन शो के लिए नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत फिट है वैसे आप, और इनका 5-6 kg वेट भी लूज हो गया है, बहुत बहुत बेनिफिट मिला है इनको, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इनका। तो मैंने अभी 9 days फास्ट करा था, मैं 2 kg उनके वो हो गया, अरे वाह, आपने कैसे? आपके जितना हार्ड नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, फल पे और थोड़ा बहुत लौकी और आलू, वेजिटेबल्स जो लेते हैं बना करके, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बच्चों ने किया। तो डाइट चार्ट अगर चाहिए होगा तो मुझे बताना, उसके लिए तो अभी जो खा रही हूँ वो आपको जो डेली आप लेते हैं नॉर्मल डाइट में, वो मुझे बताना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ ना कहाँ का आप गलती हो रही है, कहाँ मुझे, क्योंकि टाइमिंग तो फिर मुझे आपकी रखनी पड़ेगी ना डाइट में, बिकॉज आपका ऑफिस टाइम है, आपके घर में आप किस समय आप भोजन करते हो, अगर मैं रख दूँ 12 बजे आप खाते हो 2 बजे, हाँ हाँ हाँ, तो मुझे लिखना आप सब चीज़ें, डेली रूटीन में आपका रूटीन क्या क्या रहता है, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कब ब्रेकफास्ट लिया, कब पानी पिया, है ना, कब लंच लिया, कब डिनर लिया, बीमारी क्या है। 12:30 से पहले कल फास्ट हूँ ना, तभी मैंने 12:30 से पहले नहीं। और मैं ही बता रखा था 12 बजे तक कुछ ना खाएं, योगा करें। आपकी एज क्या है? 25 के बाद होता है, तो आप नहीं कर सकती हैं। अच्छा, हम लोग कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक्स। अब कोल्ड के लिए मुझे आपको पूछना था कि मेरा ना थोड़ा कोल्ड सर में ऐसा है कि कल रात को मैं इधर सर कर रही थी तो मुझे दर्द भी हो रहा था कोल्ड। तो नेति करनी आती है आपको? जल नेति आती है करनी? जल नेति मतलब ये भी करते हैं मेरे घर में। कर लेते हो? तो जल नेति शुरू मैंने करो। करी नहीं है। अच्छा, जल नेति सीख लो,
जलनेती से सख्त ठीक हो जाएगा बिल्कुल ये। और एक षडबिंदु तेल आता है, उसको रात में डाल के सो गए, हमेशा नहीं, रोज में हाँ हमेशा नहीं, केवल एक बिंदु, एक इधर से डाला, एक इधर से डाला, और सुबह को नेति करनी। हफ्ते में 2 दिन कर लो बस शुरू में, ज्यादा नहीं दो दिन करो। नहीं थी, हाँ अभी 2 दिन ही करो स्टार्टिंग एक में। एक ड्रॉप डाली, सो गए, सुबह सो जल्दी गए, गई। सुबह जलनेती करी, पहले उठ के देखा कि कौन सा स्वर चल रहा अच्छा, है ना, जिधर से सांस ज्यादा तेज आ रही है वो स्वर चल रहा होगा आपका, उसी से पानी डालोगे। पहले इधर से लोटा होता है तो टोटी वाला, उधर से जाला इधर को निकलेगा, फिर इधर से इधर को निकलेगा, उसके बाद दोनों से भस्त्रिका कर दिया, दोनों नाक से भस्त्रिका किया, पूरा निकाल दिया बाहर। उसके बाद फिर आपने आराम से जो भी अपनी दूसरी क्रियाएं करनी है करी, उसके बाद होता है कम से कम आधा घंटा बाद कुछ ले सकते हैं, तो उसे ठीक हो जाएगा। बाकी और कोल्ड के लिए मैं आपको बलगम भी बनता है क्या, ये बता दो, कफ बनता है? हाँ तो कफ प्रवृत्ति है आपकी। दूध कितना पीती हो? दिन में 1 गिलास तो और दूध सुबह वाला बंद कर देना फिर आप, शाम को ले लो, सोने से पहले लो। शाम को ले लो, रात को ले लो, सुबह वाला बंद कर दो। क्योंकि मैंने आयुर्वेदाचार्य भी हूँ, तो आयुर्वेद में भी सुबह को बना लिखा गया। लेकिन जैसे मैं आपकी बहुत सारी चीजें बंद नहीं कर सकती, क्योंकि 24 एज है ना आपकी अभी डेवलपमेंट का समय है, आपके 25 तक होता है डेवलपमेंट। तो मेरी सुबह आयुर्वेद में नहीं बताते। नहीं, दूध सही नहीं है उसके लिए, तो बिल्कुल सही नहीं जिसको कफ बनता हो। अच्छा, हाँ वैसे तो आपको स्किप करना पड़ेगा, बट अभी रात को बच्चे हो तो आप ले लो, आराम से ले लो। नहीं आप ले लो, रात को ले लो। अगर हो सकते तो एक काम करना, उसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल लेना। हल्दी वाला पसंद करती हो? हाँ हाँ मैंने लिया है, इनफैक्ट 2 दिन से वही ले रही हूँ। अच्छा, हल्दी वाला लेना, और दिन में मत लेना दूध फिर अब कुछ दिन के लिए। और क्या नहीं लेना आपको कफ के लिए? दही मत लेना सुबह में और रात में, नहीं तो पूरे दिन ले रही हूँ। एक बार दोपहर में ले सकती हो। और दही में थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेना अगर हो सकता हो तो, वो आपको जो उसका तासीर थी ना, वो आपको कफ नहीं बनाएगी फिर। ठीक है, और क्या लोगी आप? चलो मैं पूरा डाइट बना दूंगी आपकी। ये जरूर लिख देना कि कफ बनता है मुझे और ये प्रॉब्लम रहती है मुझे। अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखना, वेट, हाइट, एज लिखना है, अपना रूटीन पूरा लिखना है, और ये लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है, बस। फिर मैं डाइट चार्ट बनाऊंगी, 4 स्टेप में होगा वो, बना के दे दूंगी आपको। ठीक है, ओके, वेलकम। मैंने अभी जैसे ये 9 डे वाली फास्टिंग बेटा इधर कर देना, 7 ही हुआ। मैं दिख जाऊंगी थोड़ा, इधर कर दीजिए इसको हल्का सा, बस। थैंक यू, ओके, थैंक यू। तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लिए थे बस, चाय दूध सब कुछ छोड़ दिया था। और वो भी छोड़ते, कोटू वगैरह लेते हैं कुछ भी नहीं, केवल ना, fruits, सब्जी। कुछ नहीं, केवल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। वेरी गुड। तभी भी केवल 1.5 kg क्या मेरा। 1.5 kg क्या? तो उसमें भी टाइमिंग होना चाहिए ना, कि आप किस टाइम लिए, ये बताओ। जैसे सुबह 5 बादाम लिए, फिर उसके साथ में दालचीनी का पानी, अदरक का पानी पहले लिया, जैसे उसमें शहद डाल लिया। फिर 9-10 बजे के करीब मैंने आपको डाइट चार्ट भेजा है, हाँ, तो वो नवरात्रों वाला तो नहीं भेजा होगा शायद? नहीं नवरात्रि का आपने मैंने बोला था ना कि इसके बाद में वो हाँ शुरू कर हाँ, तो अब वो डाइट चार्ट शुरू कर दो आप, आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे मैं वो पूछ रही थी कि लेमन है माना, तो जोड़ों में दर्द तो नहीं होगा लेमन से? वात प्रकृति है मेरी, होगा, तो इसीलिए वही पूछ रही थी। और आंवले से? मैंने लेबल लिखा है आपको? नहीं, 4 आंवले का तो सुबह जूस, हाँ लिखा तो होगा। उससे तो नहीं होगा? नहीं होने आंवले वाला, से नहीं। बिल्कुल और नहीं होगा। अच्छा, लेमन और शहद नहीं लेना लेमन शहद वाले में आप गरम ले सकती हो उसको, अभी स्किप कर दो, अगली बारी मैं जोड़ दूंगी जब आपकी वात प्रकृति ठीक होने लगेगी। जब आपको अच्छा, वात, अगर वात विकृति मतलब देखो। मेरे को लगता है ये शायद जैसे जनवरी में मेनोपॉज हुआ, मतलब अच्छा, वो अच्छा, 1-2 बार से 1-2 साल से थोड़ा डिस्टर्ब सा चल रहा था, हल्की स्पॉटिंग सी, वो थोड़ा दिक्कत सी, पर योग से ठीक चल रहा था, मतलब इजीली सही था। तो जनवरी के बाद नहीं, जैसे तो ये शायद उसकी वजह से स्टिफनेस और ये सब है। देखिए कुछ तो थोड़ी सी तो चेंज आते हैं जरूर, क्योंकि एक क्रिया हो रही थी आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से और वो बंद हो गई है ना, तो उसके दूसरे शरीर पर इफेक्ट तो आएंगे, लेकिन उनको हम बहुत कम और ना के बराबर कर सकते हैं योग के द्वारा। और योग में सबसे पहले खाना पीना ही आता, देखो एक्सरसाइज तो बाद में आती है योग में। तो 80% तो आपको खाना पीना ही है। आपके चेहरे पर निशान कब से हुए? ये 1-2 साल से हुए हैं ज़्यादा। अच्छा, अभी हुए हैं, मतलब पहले नहीं थे बिल्कुल भी। 1-1.5 साल हो गया इन्हें। तो ये बहुत पक्के हो जाएंगे, फिर कभी किससे नहीं जाएंगे, इनको जल्दी से मतलब रिमूव करने की सोचो। तो हो नहीं रहे, मैंने बहुत ट्रीटमेंट कर लिए। हाँ वो ये तो मैंने अभी क्लास में बताया था उस दिन। अभी गरिमा जी को होने शुरू हो गए हैं, आपको हो रहे हैं, और अभी एक वसुंधरा जी उनको हो रहे हैं। तो मैंने क्लास में बताया था उस दिन कि इसके लिए मेरे पास पैक है, आपको घर पे बना सकती हो आप उनको। पत्ता गोभी के साथ 2 इंग्रेडिएंट मिलाने हैं घर के, लेकिन उस पैक को अगर लगा लिया ऐसे तो फूट जाएगा पूरा चेहरा। क्या करना है उसमें? पहले शरीर की सफाई जरूरी है, पैक तो ठीक कर देगा आपका। डेली बस्ती और जेल, जैसे ये 7-8 दिन तो डेली करी है बस्ती, और एनिमल जलने क्रिया। की तो डेली ही करती हूँ मैं। अच्छा, और बाकी वामन भी कुंजल क्रिया वो सुबह करती हूँ, मतलब डेली नहीं करती। डेली खा करनी लिया, हाँ, ऐसा है, जैसे वो पित्त एसिडिक बने खा तो कर लिया लो। या कुछ भी, हाँ, हाँ एसिडिटी बनी उसके हफ्ते लिए, 10 दिन में जब एसिडिटी लगता के लिए है है, वो हाँ, मेन। एसिडिटी
वमन क्रिया बिल्कुल। वमन कर ली। और नीति भी रोज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज की चीजें नहीं हो सकती है, ये रोज नहीं करना नीति भी आपको। अगर आप ठीक हो बिल्कुल, पहले आप डेली कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो आप हफ्ते में 1 दिन कर लो, 15 दिन में 1 बार कर लो, या फिर आपको दैनिक जीवन में कभी कोई दिक्कत आती है, लगता है ऐसा कि बलगम बन गया, तब कर लो। फिर डेली नहीं करना है इन चीजों को, है ना। फिर नॉर्मल तरीके से रहना है, क्योंकि वो नॉर्मल चीजें नहीं है ना डेली करना उसको, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे उपवास भी मैंने बताया, वो जीवन पत्ति नहीं हो सकती उपवास जो है ना, तो उसको उपवास को भी तभी करना जब रोग हो जाए, उसको रोग को समाप्त करने के लिए कर लिया उपवास, रोग समाप्त हो गया तो नॉर्मल खाना खाए, जैसे मैंने आपको डाइट चार्ट दिया है, नॉर्मल जीवन जिया अपना, साधारण जीवन जो होता है। तो अब आप जो डाइट चार्ट मैंने दिया है उससे आपका वेट कम होगा, 100% कम होगा। मैं डाइट चार्ट देती इसलिए हूँ, जिनके वेट कहीं से भी कम नहीं हो रहे उनके वेट कम कराती हूँ मैं। अभी आपको सारिका जी देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट है मेरठ की बड़ी, उनका वेट उन्होंने खुद ही बताया था मुझे कि पिछले बहुत सालों से कोशिश की है, जबकि वो तो नहीं इधर आती है कई बार। अभी तो वो त्योहार की उसकी वजह से नहीं आई है, हाँ दूर से, नवमी और अष्टमी की वजह से मना कर रही थी वो। तो उसमें उनका अभी 5 किलो वजन कम हुआ है 22 दिन के अंदर, बिना किसी, यहाँ आ भी नहीं पाई थी वो, क्योंकि उनके पैर में यहाँ पर एरोबिक करती थी वो, तो यहाँ पर दिक्कत हो गई थी टखने में, मतलब लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके वो चढ़ रहा था, लगाई थी, डॉक्टर ने मना किया था बैठने उठने को भी, चलने को भी। तो वो रेस्ट पे थी, रेस्ट में ही उनका इतना कम हो गया, जबकि रेस्ट में तो आदमी बहुत खाता पीता है ना। तो उन्होंने डाइट उनको इसी हिसाब से बना के दी थी मैंने। तो मुझे पूरा रूटीन भेजो अपना कि आप कैसे कैसे सोते उठते हो, कब कब खाना लेते हो, उसी को अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। और अब मैं डाइट चार्ट में मैंने तब्दीलियां कर दी है। तब्दीलियां मतलब कि लोग जो है ना एकदम हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं कर पाते, जिससे बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, तो मैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग बना ली कि उनको किस प्रकार का खाना है। तो आप स्टार्ट कर दो उसको, आपको वाला मैं हार्ड एंड फास्ट में तो कर लेती हूँ। आप भी कर लोगी। तो पहले वही दिया करती थी, लेकिन क्लास में बहुत दिक्कत होती थी, हाँ, लेकिन कहते थे मैं कि कर पाती हूँ क्योंकि मुझे डाइट का है थोड़ा, मैं अच्छा है कर आपको लेती डाइट हूँ, कर लेती बहुत है। कम लेती हूँ मैं फूड वगैरह। पर लेकिन तभी भी अब इस चीज से परेशान थी थोड़ा कि वेट जो लॉस नहीं हो रहा था, मतलब सब कुछ करने के बाद भी। हाँ, अब होगा आपका सब कुछ करने के बाद। जिनका वेट लॉस नहीं होता उनका मैं कराती हूँ, आप जरूर होगा। एक तो जैसे उसमें लिखा है डेली आपको हेल्थ डायरी मेंटेन करनी है, उसमें डेली का आउट करके सुबह को वेइंग मशीन अपने घर पर रखनी है, लिखना है ना। डेली करती हूँ तब भी उस पे दिखता है ना, नहीं जा रहा नहीं जा रहा, तो अभी अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हो मेरा, अभी तो फॉलो स्टार्ट नहीं किया ना, अब स्टार्ट कर दो फॉलो करना, ठीक है। कितने बजे उठ जाती है सुबह सो करके? 4:30, ठीक है। तो वो मैंने डाइट चार्ट इस हिसाब से बनाया होगा आपका जरूर, है ना। अब जरूर जाएगा आपका, और मुझे बताती रहना बीच बीच में कैसे कैसे आपकी कंडीशन चल रही है, फिर मैं उसमें कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो मेरी क्लास में आ ही रही हो, तो मुझसे कांटेक्ट रहेगा आपका, तो मैं उस हिसाब से तब्दीली भी करूंगी उसके अंदर। और ये पैक कौन सा लेना है? इसका पैक जब बताऊंगी जब पूरा शरीर शुद्ध होगा आपका, अभी तो आपका शरीर में से शुद्ध ही होगा, आपने कुछ तो खाया नहीं है ऐसा। अच्छा अच्छा, तो एक बार बस्ती क्रिया से करती हो, अनिमा क्रिया करती हो, तो मल निकल रहा है अभी बाहर? हाँ, मतलब कम अब तो, शुरू में ज्यादा था। डेली अब किया तो है कम एनिमा हाँ, क्रिया, डेली की है पूरे नवरात्रे? बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। हमारे आश्रम में भी डेली 2 टाइम कराते हैं, ये बहुत मतलब 2 जरूरी टाइम है। तो नहीं किया, शाम को नहीं, एक लगता टाइम है ठीक थोड़ा है। पूजा वगैरह करनी हाँ, है तो मेरा मन नहीं किया सही है था, सही है बिल्कुल, पर सुबह डेली किया बहुत अच्छा। तो वजन इसमें भी 1 ही किलो कम हुआ है, बता रही। अच्छा, 1.5 किलो कम हुआ है नवरात्र में। ये बस एक गलती थोड़ी सी होगी मुझसे, आप कहती तो मैं आपको नवरात्र डाइट भेज देती क्योंकि सारिका जी ने, किरण जी ने, प्रीति जी ने, और प्रीति जी नहीं अभी, हाँ ऑनलाइन कई लोगों ने मुझसे, बहुत लोगों के ऑनलाइन हम लोग डाइट चार्ट बना के भेजते हैं ना, तो उन लोगों ने कई ने मुझसे नवरात्र डाइट ली थी। हाँ, वर्तिका जी ने ली थी, तो उनकी मैं नवरात्र डाइट भेजी है, तो उनका जरूर अच्छे से वो मतलब हुआ। बस मैंने ये सोचा था कि कुछ लेना तो मुझे है ही नहीं, हाँ, केवल लेकिन fruits ऐसे और ऐसे कम नहीं हो सकता कभी भी। अगर आप ये सोच लो कि लेना कुछ नहीं है, कम हो जाए वेट, ऐसे नहीं होता। कभी ऐसे बीमार हो जाओगे आप, या भी बीमार दिखने लगोगे, बाल झड़ जाएंगे, स्किन में निशान पड़ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना लाइफ में कि हम कुछ भी ना लें, है ना, क्योंकि टूट फूट तो सेल्स में होती ही है, तो उनको तो रिकवरी होनी ही होनी है। लेकिन टाइम नहीं पता होता लोगों को, टाइम पे किस टाइम पे क्या लेना है, कितना लेना है, और हमारे लाइफ स्टाइल क्या है, उस हिसाब से आपको भोजन लेना है ना, कितना किस मात्रा में लेना, वो सब में आपको उसको फॉलो करना शुरू कर दो आप डाइट चार्ट को। ग्रीन जूस के अपने सामान लेकर के आप खरीद के रख लेना आज, और अब स्टार्ट कर दो। अच्छा, करेले से एसिडिटी तो नहीं होगी? नहीं, जैसे नहीं। अगर मैं ज्यादा करेला खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ज्यादा सब्जी करेला करेले की, तो उससे हो जाती है होगी जरूर, तल के खाती हो ना उसको, मतलब फ्राई तो करती हो ना प्याज में, तेल में। हाँ, मसाला भर के और हाँ, कुकर में बना के, अ, फ्राई डीप फ्राई नहीं करती, अच्छा। काट के जैसे, और या तो गोल गोल काट के ही छौंक देते हैं, कुकर में छौंक दिया, मतलब मसाले भर के, और हल्का सा तेल डाल के उसमें सीटी लगा के वो गल गया तब उसे। लेकिन अगर वो ज्यादा खा लेते हैं तो भी एसिडिटी हो जाती है, होगी उससे ज्यादा सदस्य होगी उसके अंदर अगर एसिड। एक पूरा खा लिया तो समझो बस है, हाँ, थोड़ा ही खाते हैं। एक तो उसके अंदर मसाला है
हाँ। ऊपर से तो हल्का अंदर ऑयल भी आ गया है ना, ऊपर से करेला है, तो और भी ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी होगी ही होगी, 100% होगी। में नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आप पी के 2 दिन पी करके जो भी कंडीशन होती है मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अपना, ठीक है। ये चीज़ें करना शुरू करो, और अगर आपको ऐसा कुछ होता तो मैं एक दिन स्किप करके दूंगी फिर आपको, है ना। शरीर किस तरह से प्रक्रिया कर रहा है, आपकी प्रतिक्रिया दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं फिर आपका कंडीशन चेंज करूँगी, क्योंकि 10 दिन तो फॉलो करना है आपको, फिर आपका चेंज वाला दूसरा आएगा डाइट चार्ट आपका, हर 10 दिन पे चेंज होगा डाइट चार्ट, ही एक नहीं चलेगा फिर 40 दिन तक, ठीक है। तो ये सब शुरू करो आप, एनीमा तो डेली उसमें करना ही है, लिखा हुआ है, कोशिश करो। अभी भी डेली करूँ जैसे, मतलब करीब 10 दिन मैंने डेली किया होगा। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन करो, फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन करना, ऐसे करो। ये प्रारंभ करो, फिर आपके निशान जो इन पर पैक लगवाएंगे हम, एक बार और थोड़े दिन कर लो। किसी तरह से नहीं जा रहे, मैंने बहुत पैक ये भी तो लगा लिए, किसी सब भी कुछ। तरीके से जाते ही फिर मुझे नहीं, लगा ये क्लीनिंग से शायद ठीक हो ये जाएंगे, जाते ही नहीं है। एसिडिटी की वजह से भी, स्किन की वजह से, ये बिल्कुल सही कहा। एसिड की वजह से हो जाते हैं, तो इसीलिए उसी का ट्रीटमेंट कर रही थी कि मैंने कहा कुंजल इसीलिए करना शुरू किया था कि इन्हें हटाने के लिए, पर वो तब भी नहीं जा रहे हैं। ये तो हमारे सामने ऐसे उदाहरण है जिनकी सारी जिंदगी होगी इलाज कराते कराते, लेकिन कभी झाइयाँ गई नहीं, आपने खुद भी देखा होगा। हाँ, ये निशान नहीं जाते, बिल्कुल नहीं ये जाते। निशान किसी दुनिया के ट्रीटमेंट से नहीं जाते, हम बताएंगे ट्रीटमेंट आपको, बिल्कुल साफ करवा देंगे। एक बार थोड़ी सी ना शुद्धि कर लो अंदर की, जैसे बता रही हूँ, थोड़ी और शुद्धि करो अपने अंदर की, तो उसके बाद बताऊंगी फिर मैं पैक। इसलिए मैंने क्लास में बस बोला है, इसलिए नहीं बताया कि मैं पहले बता दूं आपको नुकसान हो जाएगा। अभी गरिमा जी, वसुंधरा, सबके मेरे पास 2 दिन से मैसेज आने कि प्लीज पैक के लिए बोला था, पैक बता दो। मैंने कहा लेकिन मैंने ये बोला था पहले शुद्धि कर लो, षटकर्म करके पहले शरीर की शुद्धि कर लो, तभी तो ये चीज़ खत्म होंगी। जब मैं पैक बताऊंगी तभी असर करेगा, और पैक बैक से एकदम साफ हो जाएंगे। नेचुरली खत्म हो जाने चाहिए, जैसे अंदर से मानो हम क्लीनिंग कर रहे हैं, हम्म। ये तो अपने आप से जाना चाहिए, स्किन से हटना चाहिए खुद ही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो बाल हैं आपके, है ना, नेचुरल तो अंदर से आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से धूल मिट्टी अगर चढ़ी हुई है तो उसकी सफाई भी जरूरी होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना, ये है। बेसन, हल्दी और वो इस तरह का तो सब कुछ लगा लगा के मैंने देख लिया। हाँ लाइट तो हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर हो जाता है दोबारा। हाँ, ये फिर हो मिटते जाएगी, नहीं। हम मिटते रहेंगे, बताऊंगी उसको, उसके साथ ही कॉम्बिनेशन चलेगा उसका। जब आपकी शरीर पूरी शुद्ध होगा, आपको महसूस होने लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपका शरीर शुद्ध हो चुका, तो मैं पैक बता दूंगी आपको, फिर आपको पैक रेडी करना है, वो फिर लगाना है, ठीक है। वो सब करना। आपके घर पे सब्जियां उगती हैं, घर की सब्जियां, घर की सब्जियां नहीं उगती कोई भी, चलो कहीं से देखेंगे, कोई नहीं, चलिए कराते हैं आपको, ठीक है, चलिए, ओके ओके।